जय हिंद दोस्तों, मैं निमेश एनआर के कोचिंग सेंटर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ईडीएम एंड फ्रेसेस की ये 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उनको भी ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो में भी लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ईडीएम से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर। बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर का दोस्तों मतलब क्या होगा, इसको याद करने के लिए आप समझिए यहाँ से। बिल्ड मतलब बनाया, कैस्टल्स मतलब किला, इन द एयर मतलब हवा में। कोई भी किला आपने हवा में बनाया, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। यानी कि टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स, यानी कि ऐसे सपने देखना जो पॉसिबल ही ना हो, तो उन्हें कहा जाता है बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर। ठीक है, टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स, हवाई किले बनाना या कोरी कल्पना करना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, डोंट बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर, यानी कि आप कोरी कल्पना मत देखिए। जस्ट गो एंड फाइंड सम वर्क टू अर्न मनी, जाइए और कोई काम देखिए, पैसा कमाइए। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, वॉल इज इन योर कोर्ट। वॉल मतलब दोस्तों ये वॉल रही, ठीक है, इज़ इन योर कोर्ट, आपके कोर्ट में। अभी दोस्तों इन लोगों ने आपके कोर्ट में ये वॉल डाल दी है, तो अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप नेक्स्ट एक्शन जो लेंगे वो आप लेंगे। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, इनके कोर्ट में पहुंचाएंगे। ठीक है, तो टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, जिम्मेदार होना। ठीक है, द वॉल इज़ फाइनली इन द कोर्ट ऑफ द ईसीआई, यानी कि अब जो लास्ट जिम्मेदारी है वो किसकी है, ईसीआई की है। दोस्तों कोई भी इलेक्शन होता है, अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी होती है तो फाइनल डिसीजन जो है, ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड, वो किसके पास होगा, ईसीआई के पास होगा। ठीक है, तो द वॉल इज़ फाइनली इन द कोर्ट ऑफ द ईसीआई। नेक्स्ट देख लीजिए, किक द वकेट। किक द वकेट का मतलब होता है वकेट को किक करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसको देखिए फिगर को, यहाँ पे ये पर्सन जो है अगर इस वकेट को किक कर देता है तो क्या होने वाला है इसके साथ। ठीक है, ये डाई हो जाएगा, ठीक है, निधन हो जाएगा इसका। तो किक द वकेट का मतलब होता है टू डाई, चल बसना, निधन होना। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, वैन ही किक द वकेट, जब वो मर जाए या उसका निधन हो जाए, वरी हिम ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, तो उसको उस माउंटेन के टॉप पे आप उसको क्या करना, दफना देना। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लीजिए, स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन का मतलब होता है टू प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ऑन समथिंग। एवरी नर्व, हर एक नर्व को प्रेशराइज करना। हर एक नर्व को प्रेशराइज करने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, खून पसीना एक करना या कठिन परिश्रम करना। ठीक है, स्ट्रेन एवरी नर्व, वर्क वेरी हार्ड टू मेक अटमोस्ट एफर्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 देख लीजिए, ऑल स्टूडेंट शुड स्ट्रेन एवरी नर्व टू गेट सक्सेस। हर एक स्टूडेंट को कठिन परिश्रम करना चाहिए सफलता पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स यानी कॉर्नर को कट करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए, यहाँ पे आपको सीधा जाना चाहिए था, फिर आपको यहाँ पे लेफ़्ट टर्न लेना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग लापरवाही से टाइम बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं, कट कॉर्नर्स करते हैं। यानी कि लापरवाही से टाइम बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट कट मार देते हैं यहाँ के लिए। ठीक है, तो कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, डू समथिंग परफंक्शनली सो एज टू सेव टाइम और मनी, यानी कि लापरवाही से टाइम बचाने के लिए कोई भी काम करना या पैसे बचाने के लिए कोई भी काम करना। ठीक है, यहाँ पे ये परफंक्टोरली का मतलब है, परफंक्टोरली इसका मतलब दोस्तों है लापरवाही। ठीक है, लापरवाही से, ठीक, इनइफेक्टिवली भी कह सकते हो आप इसके लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए, पीपल कट कॉर्नर्स क्रिएटिंग न्यू ट्रैक्स एंड डैमेजिंग द लैंड। पीपल्स क्या करते हैं, कट कॉर्नर्स करते हैं, यानी कि लापरवाही से समय बचाने के लिए कोई भी काम करते हैं। क्रिएटिंग न्यू ट्रैक्स, वो नया ट्रैक्स बनाते हैं, एंड डैमेजिंग द लैंड, और लैंड को, ज़मीन को बर्बाद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, वी ग्लैड टू सी द बैक। वी ग्लैड टू सी द बैक का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी व्यक्ति के जाने से खुश हो जाना, खास तौर पे उस व्यक्ति के जो आपको इरिटेट करता हो, जो आपको परेशान करता हो, उसके जाने से, आपकी लाइफ से उसके जाने से खुश हो जाना क्या कहलाता है, बी ग्लैड टू सी द बैक। दोस्तों इसको और भी सेंस में यूज़ किया जा सकते हैं कि अगर कोई एक अनप्लीजेंट सिचुएशन है या कोई भी एक्सपीरियंस है, अगर वो आपकी लाइफ से दूर हो जाता है या कोई भी दुख आपकी लाइफ से दूर हो जाते हैं,
तो भी आप क्या यूज़ करेंगे, बी ग्लैड टू सी द बैक। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका देख लीजिए यहाँ पे, वी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। ठीक है, खुश हो जाना जब कोई व्यक्ति आपकी लाइफ से चला जाए। ऑल्सो यूज्ड व्हेन एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस एंड्स, यानी कि तब भी यूज़ करते हैं जब कोई अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस या अनप्लीजेंट कोई भी सिचुएशन है जो आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो वी ग्लैड टू सी द बैक। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, आफ्टर माई बॉस मेड माई लाइफ डिफ़िकल्ट फॉर 10 years ही फाइनली लेफ्ट द कंपनी, आई एम ग्लैड टू सी द बैक ऑफ हिम। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हुआ मेरे बॉस ने 10 साल तक मेरी लाइफ में कठिन बनाने के बाद, मेरी लाइफ को कठिन बनाने के बाद कंपनी छोड़ दी। अब उनके जाने से मैं खुश हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लीजिए, कैरी द डे। कैरी मतलब लाना, डे मतलब दिन, यानी कि अपना दिन लाना। अपना दिन का मतलब दोस्तों आपका यहाँ से क्या होना चाहिए, सक्सेस, यानी कि सक्सेस वाला दिन, तो यानी कि विक्ट्री लाना चाहिए। ठीक है, तो कैरी द डे का मतलब विन अ विक्ट्री। ठीक है, ऐसा दिन लाना, कैरी द डे। ठीक है, ऐसा दिन लाना जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो ये आपकी विक्ट्री होगी वो। ठीक है, तो कैरी द डे, विन अ विक्ट्री। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, डेस्पाइट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होने के बावजूद भी द रूलिंग पार्टी कैरीड द डे, तो रूलिंग पार्टी जो है वो जीत हासिल कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, काउच पोटैटो। दोस्तों काउच पोटैटो को समझने के लिए यहाँ पे समझिए, काउच मतलब दोस्तों होता है एक चेयर, इस तरीके की चेयर जो होती है, लंबी चेयर जिस पे आसानी से कोई लेट भी सकता है। ठीक है, उसे कहते हैं काउच, और पोटैटो मतलब ये है, तो ये काउच पोटैटो है। काउच पोटैटो मतलब होता है दोस्तों एक आलसी व्यक्ति या एक लेजी पर्सन। ठीक है, आप, और हम इसे इस सेंस में भी यूज़ करते हैं, अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविज़न, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा टीवी देखता है, उसे भी हम काउच पोटैटो कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज़ टर्न्ड इनटू अ रियल काउच पोटैटो सिंस ही सब्सक्राइब टू द स्पोर्ट्स चैनल, जब से उसने स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब किया है तब से वो एक आलसी व्यक्ति बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है असफल हो जाना। ठीक है, टू हैव नो इफेक्ट, टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड रिजल्ट या इंटेंडेड इफेक्ट। ठीक है, तो असफल हो जाना। एग्जाम्पल देख लीजिए, द बिजनेस इज गोइंग टू फॉल फ्लैट, ये जो बिजनेस है वो असफल हो रहा है। ठीक है, फेल मार जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स को समझने के लिए दोस्तों, वैसे तो इसका मतलब बर्बाद हो जाना होता है। ठीक है, बर्बाद हो जाना। गो टू द डॉग्स यानी कि कुत्ते के पास चले जाना। गो टू द डॉग्स, कुत्ते के पास चले जाना, यानी कुत्ते जैसी सिचुएशन हो जाना, हालत हो जाना, इसका मतलब बर्बाद हो जाना। ठीक है, टू बी रोइंड, ये देख लीजिए दोस्तों। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, द इकॉनमी हैड गॉन टू द डॉग्स, जो इकॉनमी है वो बिल्कुल बेकार हो गई थी, बर्बाद हो गई थी ड्यूरिंग कोविड-19 के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, हिट द नेल ऑन द हेड। इसको समझने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए इस फिगर को, ये क्या कर रहा है, अपना जो नेल है, नेल मतलब नाखून, ये हिट कर रहा है कहाँ पे, हेड पे, यानी कि कोई चीज़ एग्जैक्टली राइट कहने वाला है। ठीक है, कहता है, तो ये ऐसा एक्सप्रेशन तभी आता है जब हम कुछ सही बोल जाते हैं। ठीक है, तो हिट द नेल ऑन द हेड, से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, सटीक जवाब देना। ठीक है दोस्तों, इसको एक और सेंस में भी आप यूज़ करना, वैसे इसको समझ लीजिए पहले। एग्जाम्पल देख लीजिए, एवरी वर्ड ही सैड हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि जो भी उसने कहा वो एकदम सही था, राइट था। दोस्तों इसको दूसरे सेंस समझना चाहें तो आप ऐसे समझ लीजिए, ये नेल है, यहाँ पे कील है, नेल का मतलब कील भी होता है, तो इस कील के आप हेड पे, एग्जैक्टली हेड पे आप जब आपको इस पे अटैक करेंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर वे में यहाँ पे ठुक जाएगी। ठीक है, अदरवाइज आप कहीं और इसको इधर उधर तिरछा मार देंगे तो ये क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, वो बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो हिट ऑन द हेड, ठीक है, हिट द नेल ऑन द हेड, अगर आप इसको बिल्कुल एग्जैक्टली हेड पे हिट करेंगे, ठीक है, इस नेल के, तो क्या होगा, एग्जैक्टली जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं वही हो जाएगा। ठीक है, तो डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक, निक यहाँ पे दोस्तों होता है एक स्मॉल पीस या स्मॉल कट समझ लीजिए आप इसमें। ठीक है, स्मॉल कट। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इन द निक, यानी कि एक छोटे से कट में, ठीक है, छोटे से पीस में, ऑफ टाइम, छोटे टाइम के छोटे से पीस में। ठीक है, टाइम उसके छोटे से मूवमेंट में समझ लीजिए आप, तो
जस्ट इन टाइम, यानी कि सही समय पर, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी कि लास्ट पॉसिबल मूवमेंट पे अगर आप कोई भी काम करते हैं तो इन द निक ऑफ टाइम कहलाता है वो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, दे एस्केप्ड फ्रॉम द स्मोक फिल्ड हाउस, यानी कि वो स्मोक फील्ड हाउस से बाहर निकलते हैं, एस्केप्ड होते हैं, बचते हैं, भागते हैं, हाउस जस्ट इन द निक ऑफ द टाइम, यानी कि एकदम सही समय पर भागते हैं वहाँ से, ठीक है। आग लगने ही वाली होती है कि वो वहाँ से एस्केप्ड हो जाते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, गेट ऑन समबडीज नर्व। गेट ऑन समबडीज नर्व का मतलब होता है टू बी एन इरिटेंट, अनॉय समवन, ठीक है। किसी का दिमाग खराब करना क्या कहलाता है, गेट ऑन समबडीज नर्व, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हेन आवर नेवर टॉक्स ऑन द फोन, जब हमारे नेवर जो हैं फ़ोन पे बात करते हैं, फॉर आवर्स यानी कई घंटों तक वो बात करते हैं, इट रियली गेट्स ऑन माई नर्व, तो ये वाकई ही मेरा दिमाग ख़राब करता है, बिकॉज ही टॉक्स सो लाउड, क्योंकि वो बहुत तेज़ बोलता है, सो लाउड वी कैन हेयर एवरीथिंग ही सेज, और हम वो सब सुन सकते हैं जो वो बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, किल 2 वर्ड्स विद 1 स्टोन, ठीक है दोस्तों, यानी कि किल 2 वर्ड्स, यहाँ पे देख लीजिए, इसको देखिएगा, समझिए सबसे पहले, किल 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स को एक तीर से मारना, एक तीर से 2 शिकार करना, यानी कि एक ऐसा काम करना जिससे 2 पर्पसेस आपके क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, 2 पर्पस आपके कंप्लीट हो जाए, ऐसा कोई काम करना, ठीक है। तो सर्व 2 पर्पसेस एट 1 टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, वेन एवर ही जॉक्स, जब भी वो जॉक्स करता है, ही लाइक्स लिसनिंग टू इंग्लिश रैप म्यूज़िक, तो वो इंग्लिश रैप म्यूज़िक सुनना पसंद करता है, दैट्स वाई ही किल 2 वर्ड्स विथ 1 स्टोन, इसलिए वो एक तीर से 2 शिकार करता है, ही स्टेज फिट, एक तो वह फिट रहता है, एज वेल एज इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, और साथ ही साथ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल को इम्प्रूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, मेक अ बी लाइन फॉर, मेक अ वी लाइन फॉर, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये टारगेट है और ये वी लाइन यहाँ से नहीं जाएगी, तो वो सीधा जाती है, वो अपने टारगेट पे सीधी लाइन में जाती है, ठीक है, इधर उधर नहीं भागती है, ठीक। तो गो स्ट्रेट, टू गो क्विकली एंड डायरेक्टली, ठीक है, बिल्कुल सीधा जाना, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, यू कैन सेट योर गोल्स, आप अपना ऐसा गोल सेट कर सकते हैं, एंड मेक अ बी लाइन फॉर योर टारगेट, और अपने टारगेट के लिए एकदम बिल्कुल सीधा जाइए, आप इधर उधर मत भटकिए। फॉर एग्जांपल आपको एसएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो आप एसएससी की प्रिपरेशन कीजिए, इधर उधर बिल्कुल मत भटकिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब दोस्तों क्या होता है, बेसिकली टेंटर हुक्स क्या होते हैं, टेंटर हुक्स होते हैं दोस्तों ये जो लगे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इन्हें टेंटर हुक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसमें कपड़े रोकने के लिए लगे होते हैं, ठीक है, कपड़े रोकने के लिए, और कपड़े में ये बांधने के लिए भी, कपड़े का एक प्रकार से आप कह सकते हो कपड़े को रोकने के लिए या वाइंड करने के लिए लगे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होता है कि ऑन टेंटर हुक्स, तो इसका मतलब होता है इन सस्पेंड एंड एंग्जाइटी, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता में, ठीक है। तो जब ये लगे होंगे किसी कपड़े पे, ठीक है, तो इसमें आपको चिंता रहेगी कि ये फट ना जाए, ठीक है, तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं इसको, तो ये फट ना जाए, तो ये हमेशा आपको चिंता लगी रहेगी कि ये फट ना जाए, ठीक है, इसको रोकने के लिए बेशक लगें, ख़राब ना हो जाए कपड़ा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हैव बीन ऑन टेंटर हुक्स ऑल वीक वेटिंग फॉर द रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट के वेट के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो 1 सप्ताह से परेशान हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट का मतलब होता है टू डोमिनेट, टू मेक ऑल द डिसीजंस, यानी कि प्रभुत्व रखना। दोस्तों रूस्ट का मतलब मैं आपको समझा दूं, रूस्ट का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बर्ड्स क्या करती हैं, रेस्ट करती हैं या सोती हैं, ठीक है। रूस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, जहाँ पे आराम करते हैं, ठीक है, यानी कि बसेरा, ठीक है। तो उसको रूल करना मतलब प्रभुत्व दिखाना अपना, ठीक है, प्रभुत्व रखना, टू डोमिनेट, टू मेक ऑल डिसीजंस, ठीक है। रूल से ही समझ में आ जाएगा आपको, रूल से मतलब टू डोमिनेट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, कार्तिक इज़ वेरी बॉसी, ठीक है, ही ऑलवेज वांट्स टू रूल द रोस्ट, यानी कार्तिक जो क्या है, बॉसी है, बॉसी मतलब वो बॉस की तरह हमेशा रहता है, ही ऑलवेज वांट्स टू रूल द रोस्ट, तो वो हमेशा प्रभुत्व रखना चाहता है, ठीक है, सारे डिसीजन वो खुद करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर का मतलब होता है
दोस्तों टू रिजेंबल और टू सिमिलर, एक जैसा होना, ठीक है। जैसे कि ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, ये अपने पिता की तरह है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, थ्रो इन द टॉवेल। थ्रो इन द टॉवेल दोस्तों ये गेम से निकल के आया है। ये गेम जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जब कोई हार मानने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, तो टॉवेल रिंग में फेंक दी जाती है, उससे पता लग जाता है कि हाँ ये बंदे ने हार एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। टू एडमिट डिफीट, ठीक है। थ्रो इन द टॉवेल मतलब कि रिंग में टॉवेल फेंक देना, ठीक है। यहाँ से समझ लीजिए आप, रिंग में टॉवेल फेंकी जाती है जब कोई व्यक्ति अपनी हार एक्सेप्ट करता है तो रिंग में टॉवेल फेंक दी जाती है, ठीक है। तो वहीं से निकल के आया है थ्रो इन द टॉवेल, एक्नॉलेज डिफीट टू एडमिट डिफीट, यानी कि हार मान लेना। एग्जाम्पल 1 देख लीजिए, आफ्टर लूजिंग द इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन हारने के बाद ही थ्रू इन द टॉवेल ऑन हिज पॉलिटिकल कैरियर, यानी कि उसने अपने पॉलिटिकल कैरियर से हार मान ली, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है, वंस एंड फॉर ऑल, ब्रिंग टू एन एंड फाइनली, या फाइनली, हमेशा के लिए। दोस्तों हमेशा के लिए होता है इसका मतलब वंस एंड फॉर ऑल, एक बार, और फॉर ऑल हमेशा के लिए, सभी के लिए, ठीक है, यानी कि हमेशा के लिए। एग्जाम्पल 1 देख लीजिए, वी नीड टू शटल दिस वंस एंड फॉर ऑल, हम ये हमेशा के लिए, यानी कि हमें ज़रूरत है कि हम हमेशा के लिए इसको क्या कर दें, सेटल कर दें, ठीक है। कोई भी डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट जो है इसको हमेशा के लिए सेटल करना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, आपके पैर ठंडे हो जाना। पैर ठंडे होने से मतलब होता है आप लेस कॉन्फिडेंस हो जाना, ठीक है, या घबराहट होना, ठीक। तो टू गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस और एंजाइटी, घबराहट होना। एग्जाम्पल देख लीजिए, सी गॉट कोल्ड फीट, ठीक है, तो उसे घबराहट हो गई वैन रीच्ड ऑन द स्टेज, जब वो स्टेज पर पहुंची, फॉर हर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस के लिए जब वो स्टेज पर पहुंची तो उसे घबराहट होने लगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, द लास्ट स्ट्रॉ। द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब दोस्तों क्या होता है, फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज, ठीक है, फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज। ये देख लीजिए दोस्तों, कोई भी एक सिचुएशन रही होगी, हो सकता है ये जो स्ट्रॉज हैं ये इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो और इसने सारे स्ट्रॉज इस पर रख दिए, केवल एक स्ट्रॉ बचा, ठीक है, तो वो ये रखने वाला है। तो यानी कि फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज, ये लास्ट प्रॉब्लम है इसकी जो इस पर रख रहा है, ठीक है। तो स्थिति को असहनीय बनाए रखने वाली आखिरी परेशानी, उसे कहते हैं द लास्ट स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मतलब बेसिकली वैसे दोस्तों भूसा होता है, या आप ऐसे कह लीजिए जो वीट होता है, वीट की जो स्टिक होती है, ठीक है, उसे हम स्ट्रॉ कहते हैं। द लास्ट स्ट्रॉ, फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज। एग्जाम्पल 1 देख लीजिए, रिक्रूटमेंट ऑफ 40 टॉप स्टाफ, ठीक है, वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, यानी कि 40 टॉप स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट थी, ठीक है, वो लास्ट परेशानी यानी कि आखिरी प्रॉब्लम थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, टू बी टेकन अवैक। टू बी टेकन अवैक का मतलब होता है शॉक्ड हो जाना, ठीक है, हक्का बक्का हो जाना या चकित हो जाना। यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल, आई वॉज रियली टेकन अवैक वाई हिज रूड एंड चिल्डिश बिहेवियर। उसके चिल्डिश और रूड बिहेवियर से वह, मैं जो है वो कैसा हो गया था, हक्का बक्का हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। किसी को टू कीप मतलब होता है रखना, समवन किसी को रखना, एट आर्म्स लेंथ, ठीक है, एक आर्म्स की लेंथ के दूर रखना, ठीक है। तो किसी से दूरी बनाए रखना खास तौर पे, तो इसका मतलब होता है टू अवॉइड समवन या अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस, ठीक है, दूर से सलाम करना या दूरी बनाए रखना या किसी को इग्नोर करना, ठीक है, इसका मतलब होता है। एग्जाम्पल 1 देख लीजिए, दे आर टू कीप्स आर्म्स लेंथ, ठीक है, ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे से दूरी बना के रखते हैं, ठीक है, आफ्टर हैविंग हैड अ ह्यूज आर्गूमेंट, जब से उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा आर्गूमेंट हुआ है तब से वो एक दूसरे से दूरी बना के रखते हैं, ठीक है, या एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, ठीक है, एक हाथ की दूरी बना के रखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, टू जंप ऑन द बैंड वैगन। टू जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब होता है, तो इसको समझने के लिए दोस्तों समझिए, कोई भी क्रेज चल रहा है, कोई भी ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो उसको देख करके उस ट्रेंड में कूद जाना, उसको फॉलो कर लेना क्या कहलाता है, टू जंप ऑन द बैंड वैगन। फॉर एग्जाम्पल ये क्या करते हैं, एक बैंड वैगन समझ लीजिए इसको, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, कोई ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको देख करके और भी लोग इसको अगर फॉलो करते हैं, इसमें कूद जाते हैं, जंप कर जाते हैं, इनके साथ हो जाते हैं,
तो उसे कहा जाता है टू जंप ऑन द बैंड वैगन, यानी कि लोकप्रिय प्रवृत्तियों को अपनाना या बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग बिकॉज इट इज़ फैशनेबल और प्रॉफिटेबल। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट का पोटेंशियल हैज़ ऑल्सो एनकरेज्ड, तो वो किसको एनकरेज करता है, ट्रेडिशनल कार मेकर्स टू जंप ऑन द बैंड वैगन, यानी कि कार मेकर्स को भी वो क्या करता है, एनकरेज करता है। ठीक है, तो देख लीजिए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक कार भी आने लगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक मार्केट का जो स्कोप है, ट्रेंड जो है बढ़ता जा रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए जो कार मेकर्स हैं वो भी अब इलेक्ट्रिक कार बनाने लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, लास्ट भी है ये, सॉरी, ये अब आपको क्या करना है, आपको दोस्तों इनको 1-2 बार और पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जिससे आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू। और हाँ दोस्तों, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और कोई भी सजेशन के लिए आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।